एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। ओ उपस्थित विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, कल से हमारा ये सरल आध्यात्मिक शिविर का कार्यक्रम आरंभ हुआ था। महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन के आधार पर कल कुछ चर्चा आरंभ हुई, उसे भी हम आगे बढ़ाएंगे और आज सांख्य दर्शन के आधार पर सृष्टि उत्पत्ति विषय को भी बताएंगे। बहुत से लोगों की ये जानने की इच्छा रहती है कि ये सृष्टि कैसे बनी। तो उस विषय को हम सांख्य दर्शन के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। आपको कागज मिल गए होंगे, मिल गए सबको? ठीक है, तो इन कागजों को देखिए, इनमें चित्र बना है। नीचे सांख्य दर्शन का एक सूत्र लिखा है, पहले अध्याय का 61वां सूत्र है। सूत्र है सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। तो जैसा कल मैंने निवेदन किया था कि संसार में 3 पदार्थ अनादि हैं। याद है कौन कौन से बताए थे? ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। तो जो 3 पदार्थ अनादि बताए थे उनमें से एक वस्तु थी प्रकृति। इस सूत्र में बताया है कि जो मूल प्रकृति है उसमें 3 प्रकार के पार्टिकल्स हैं। सबसे छोटे कण, सबसे छोटे परमाणु, उनका नाम है सत्व, रज और तम। सूत्र में बताया सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। सत्व, रज और तम की जो साम्यावस्था है उसका नाम प्रकृति है। साम्यावस्था का मतलब सारे परमाणु बिखरे पड़े हैं। जैसे यहाँ फर्श पे धूल होती है ना, दिन भर में हवा चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी धूल उड़ती रहती है, और अगर 15 दिन एक कमरा बंद रहे तो आप फिर 15 दिन बाद खोलेंगे तो बहुत सारी धूल मिलेगी। तो जैसे धूल बिखरी होती है ना, इसी तरह से सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकार के छोटे छोटे सूक्ष्म परमाणु होते हैं धूल की तरह से, और वो ऐसे आकाश में बिखरे हुए होते हैं। इस स्थिति का नाम है प्रकृति। ये परमाणु सारे बिखरे हुए, ये नित्य हैं, अनादि है, इनकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई। न ईश्वर की उत्पत्ति हुई, न आत्मा की, और न इस प्रकृति की। तो महर्षि कपिल जी बता रहे हैं कि प्रलय अवस्था में सब परमाणु ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे धूल फर्श पे बिखरी होती। फिर ईश्वर ने उस धूल को इकट्ठा किया। जैसे आप झाड़ू से धूल इकट्ठी करते हैं, तो ईश्वर ने उन परमाणुओं को इकट्ठा किया और अलग अलग अनुपात में वस्तुएं बनानी शुरू की। जैसे आप लोग, ये माताएं भोजन बनाती हैं, आटे से, गेहूं के आटे से रोटी भी बना लेती हैं, पराठा भी बना लेती हैं, फिर पूरी भी बना लेती हैं, और बाटी भी बना लेती हैं, राजस्थानी बाटी। कई तरह की आइटम बन जाती हैं। तो किसी में पानी ज़्यादा डालते हैं, किसी में कम डालते हैं, किसी में थोड़ा घी तेल डालते हैं, उसको इस तरह से अलग अलग वैरायटी बनाते हैं। तो ईश्वर ने भी ऐसे ही किया।
कहीं सत्व अधिक डाला, कहीं रजोगुण अधिक डाला, कहीं तमोगुण अधिक डाला, ऐसे कम अधिक अनुपात में, रेशो में परमाणुओं को जोड़ जोड़ के बहुत सारी चीजें बनाई। सबसे पहली वस्तु क्या बनाई? सूत्र में लिखा है प्रकृतेर महान। प्रकृति से महत्तत्व नाम का पहला पदार्थ बनाया। आप चित्र में भी देखेंगे तो नीचे ये जो आपको लकीर दिख रही है, ये सेंटर में, ये है साम्यावस्था, प्रकृति। अब यहां से इस ओर चलते हैं, बाईं तरफ उत्पत्ति हो रही है। तो प्रकृति के जब उत्पत्ति शुरू हुई तो पहले पदार्थ बना महत्तत्व। ये पहली वस्तु महत्तत्व, प्रकृतेर महान, महत्तत्व बनाया ईश्वर ने। ये महत्तत्व क्या चीज है? जिसे आप बुद्धि कहते हैं, बुद्धि। इसकी सहायता से आप निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, ये काम सही है, ये काम गलत, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, इसमें लाभ है, इसमें हानि है। ये जो आप निर्णय लेते हैं, डिसीजन, इस बुद्धि नामक पदार्थ से निर्णय लेते हैं, उसका यहां सांख्य दर्शन में नाम है महत्तत्व। क्या नाम है? महत्तत्व। तत्व माने वस्तु, महत नामक पदार्थ। तो ईश्वर ने सबसे पहली वस्तु बनाई महत। इस बुद्धि की सहायता से हम सुख दुख भी भोगते हैं और निर्णय भी लेते हैं कि ये काम करेंगे, ये नहीं करेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति, पढ़ा लिखा, एक अनपढ़ आदमी, दोनों की बुद्धि में अंतर है। जितना पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति जितना सुख भोग सकता है, क्या अनपढ़ व्यक्ति, 2 क्लास पढ़ा हुआ, 3 क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति उतना सुख भोग सकता है? हाँ जी, नहीं भोग सकता ना। तो दोनों की पढ़ाई लिखाई में भिन्नता है, बुद्धि के विकास में अंतर है। इस विकास के अंतर की वजह से पढ़ा लिखा आदमी, बुद्धिमान आदमी, वो अधिक सुख भोग सकता है, और जो कम पढ़ा लिखा है, कम बुद्धिशाली है, वो कम सुख भोग पाता है। बुद्धि नाम का जो पुर्जा है, महत्तत्व, वो दोनों में एक जैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे बाटा की चप्पल आती है, 4 व्यक्तियों ने बाटा की एक ही कंपनी की, एक ही क्वालिटी की चप्पल खरीदी, तो चप्पल तो चारों की एक जैसी है। अब कोई उसको कैसे यूज करता है, कोई कैसे यूज करता है, वो हर एक का तरीका अलग अलग है। कोई 3 महीने में घिसा देगा, कोई अच्छे ढंग से यूज करेगा, 6 महीना चलाएगा, कोई 8 महीना चलाएगा। वो तो उनके प्रयोग करने की विधि अपनी अलग है, इसलिए कोई, किसी की चप्पल थोड़े दिन चलती है, किसी की ज़्यादा चलती है, पर ओरिजिनल क्वालिटी सबकी सेम, वो सबकी बराबर थी। तो जैसे बराबर एक जैसी चप्पल सबको दी गई, ऐसे भगवान ने जो बुद्धि है, महत्तत्व, वो सबको एक जैसा दिया। अब उसका लाभ उठाना वो हर एक का अपना अपना विचार है, अपनी अपनी बुद्धिमत्ता है, वो किस तरह से उपयोग करता है उसका, वो हर एक का इंडिविजुअल है। तो पहली वस्तु क्या बनाई? महत्तत्व, बुद्धि। अब इसके बाद सूत्र में आगे लिखा है, फोटो में देखिए, महत्तत्व के बाद दूसरी वस्तु है अहंकार। महतो अहंकार। महत्तत्व के बाद अहंकार बनाया। ये अहंकार क्या चीज है? अहम कारयति, मैं हूं, ऐसी अनुभूति कराने वाला जो पदार्थ है, जो टुकड़ा है, जो पुर्जा है, उसका नाम है अहंकार। क्या आप लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि मैं हूं? करते हैं? कोई ऐसा भी अनुभव करता है मैं नहीं हूं? ऐसा तो कोई नहीं है जो ये सोचता हूं मैं नहीं हूं, ऐसा कोई नहीं। मैं हूं, अपने अस्तित्व की अनुभूति सब लोग करते हैं। तो ये अनुभूति करने वाला कौन? आत्मा। अनुभूति करने वाला कौन? आत्मा।
वो चेतन है। अनुभूति करने का जो गुण है वो चेतन वस्तु में होता है, जड़ वस्तु में अनुभूति की क्षमता नहीं होती। अब ये हारमोनियम है, ये महसूस नहीं करता मैं हूं या नहीं हूं, इसको कुछ नहीं मालूम, वो जड़ पदार्थ है। ये पुस्तक है, इस पुस्तक को कुछ नहीं मालूम मैं हूं या नहीं हूं, पर आपको मालूम है मैं हूं। मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, सब सब क्रियाएं करता हूं, आप सब महसूस करते हैं। ये जो महसूस करते हैं वो है चेतन वस्तु आत्मा। परंतु आत्मा इतना कमजोर है, उसकी अपनी शक्ति बहुत थोड़ी है, वो केवल अपनी शक्ति से ये सारे काम नहीं कर पा रहा। उसको हर काम के लिए साधन चाहिए। जैसे देखने के लिए आंख चाहिए, आंख के बिना हम नहीं देख पाएंगे। आंख बंद कर लिया, देखना बंद, आंख खोलेंगे तो दिखेगा। आत्मा देखने वाला है, उसमें देखने की मूल शक्ति है, पर वो बहुत कम है, उतने से नहीं देख पाता। उसको ऊपर से ये सहायता लेनी पड़ती है, कई चीज़ों की सहायता लेनी पड़ती है। बहुत सारे काम करने होते हैं, उन सब कार्यों के लिए ईश्वर ने उसको अलग अलग उपकरण बनाकर दिए, अलग अलग साधन बनाकर दिए। तो जिसमें से ये पहला साधन था महत्तत्व। जब आत्मा को निर्णय लेना होता है तो महत्तत्व की सहायता से निर्णय लेता है, और जब अपना अनुभव करना हो मैं हूं तो अहंकार तत्व की सहायता लेता है। अहंकार के बिना वो महसूस ही नहीं कर सकता मैं हूं भी या नहीं हूं, ऐसे पत्थर की तरह बेहोश पड़ा रहेगा। अगर अहंकार की सहायता ना मिले तो उसको होश भी नहीं आएगा। इस तरह से उसको मैं हूं की अनुभूति कराने वाले पदार्थ का नाम अहंकार है। ठीक है। और अहंकार का एक और काम भी है। जब हम क्रिया करते हैं, खाना पीना, चलना फिरना, बोलना लेना देना, लिखना पढ़ना, जो भी क्रियाएं करते हैं, उसमें इंद्रियों के साथ साथ अहंकार का भी योगदान है। इंद्रियां तो हाथ पैर काम करती ही हैं, उसके साथ अहंकार का भी सहयोग मिलता है, तब वो क्रिया संपन्न होती है। तो अहंकार का ये भी एक काम। तो ईश्वर ने पहली वस्तु क्या बनाई? बुद्धि, महत्तत्व। दूसरी अहंकार। अब आगे देखिए, अहंकार के बाद लिखा है अहंकारात पंच तन्मात्राणी उभयम इंद्रियम। 5 तन्मात्राएं और दोनों प्रकार की इंद्रियां। ये सब चित्र में ये सब दिखा रखा है, छोटे छोटे बिंदु बना करके 16 वस्तुएं दिखाई। 5 तो हैं तन्मात्राएं। तन्मात्राएं बहुत सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं, ये भी बहुत सूक्ष्म हैं। इनको सूक्ष्म भूत नाम से भी कहते हैं। तन्मात्राओं को किस नाम से कहते हैं? सूक्ष्म भूत। और उभयम इंद्रियम, दोनों प्रकार की इंद्रियां। दोनों प्रकार की मतलब बाह्य इंद्रियां और आंतरिक इंद्रिय। बाह्य और आंतरिक ये 2 प्रकार हैं। बाह्य इंद्रियां हैं 10, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। कितनी हुई? इन 10 का नाम है बाह्य इंद्रियां। ठीक है। और आंतरिक इंद्रिय 1, वो है मन। आंतरिक कौन सी? तो 10 और 1 11 इंद्रियां हो गई। 10 बाह्य इंद्रियां, 1 आंतरिक इंद्रिय, 10 और 1 11, और 5 तन्मात्राएं। ये 16 चीजें बनाई अहंकार के पश्चात। तो आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, वाणी से बोलते हैं, हाथ से लेन देन करते हैं, पांव से चलते हैं, ये सारी इंद्रियां। अब 16 चीजें तो ये हो गई, 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, और 2 पहले बनी थी, अहंकार और बुद्धि। 16 और 2 कितनी हुई? 18। इन 18 के बंडल का नाम है सूक्ष्म शरीर। क्या नाम है? सूक्ष्म शरीर। सांख्य दर्शन में इसको इस नाम से बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर। ये बहुत सूक्ष्म है, आंख से नहीं दिखता, आपके माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, इतना सूक्ष्म है। इसमें 18 चीजें हैं। ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ पुनर्जन्म में साथ चलता है। ये 18 चीजें।
मन भी जाएगा, बुद्धि भी जाएगी, इंद्रियां भी जाएंगी, सब जाएंगी। बहुत सूक्ष्म है ये। छोटे छोटे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर भी 18 चीजें हैं। इतने छोटे कीड़े जो आंख से दिखते भी नहीं, इतने छोटे, उसके अंदर भी 18 चीजें, और आत्मा भी साथ। तो ये 18 चीजों का समुदाय क्या कहलाएगा? सूक्ष्म शरीर। अब ये 18 चीजें किस चीज से बनी थी? इसका मूल द्रव्य क्या था? प्रकृति। वो जो प्रकृति है जिससे ये स्टेप बाय स्टेप 18 चीजें बनी, उस मूल प्रकृति का नाम है कारण शरीर। क्या नाम है? कारण शरीर। कारण वो इसका उपादान कारण है, मटेरियल। इन सारी चीज़ों का वो मटेरियल है, इसलिए उसको कारण शरीर कहते हैं। तो अब तक 2 शरीर हो गए, एक सूक्ष्म शरीर, दूसरा कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर में कितने पदार्थ? 18। कारण शरीर में कितने? 1। वो तीनों का बंडल बना के 1, संख्या में उसको 1 गिनेंगे, प्रकृति। ठीक है। अब जो 5 तन्मात्राएं बनाई ईश्वर ने, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको फिर और डेवलप किया, और उन 5 सूक्ष्म भूतों से 5 स्थूल भूत बनाए। ये 5 स्थूल भूत, इनके नाम आप जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। बोलिए। ये 5 महाभूत बनाए। इनको महाभूत भी कहते हैं, स्थूल भूत भी कहते हैं। ये बड़े बड़े हैं। 5 में से 3 तो हमको आंख से दिखते हैं, पृथ्वी दिख रही है, पानी भी दिख रहा है, अग्नि भी दिखती है, रोज आप चूल्हे में अग्नि जलाते हैं। 3 तो इतने स्थूल हैं जो इन आंखों से भी दिख जाते हैं। 2 ऐसे हैं, वायु और आकाश, वो थोड़े सूक्ष्म हैं, वो इन आंखों से नहीं दिखते। तो कुल मिलाकर ये 5 स्थूल भूत बनाए, तो 18 चीजें सूक्ष्म शरीर वाली बनाई, और 5 ये बनाई। 18 और 5 कितने हुए? 23 पदार्थ ईश्वर ने उत्पन्न किए। इसका नाम है सृष्टि। इन 23 का नाम क्या है? सृष्टि, संसार, जगत। ठीक है। मूल प्रकृति तो नित्य है, अनादि है, न वो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। उससे ये 18 और 5 23 चीजें उत्पन्न भी होती हैं, नष्ट भी होती हैं। ये नियम है संसार में, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है, जो उत्पन्न नहीं होती वो नष्ट भी नहीं होती। प्रकृति उत्पन्न नहीं होती, आत्मा और ईश्वर, ये 3 चीजें नित्य हैं, अनादि हैं, और ये 23 चीजें उत्पन्न होती। अब जो अंत में 5 महाभूत बनाए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों का सम्मिश्रण करके, वही कम अधिक रेशो में, अनुपात में मिला मिला करके, फिर ईश्वर ने स्थूल शरीर बनाए। स्थूल भूतों से स्थूल शरीर बनाए। ये जो सामने दिख रहा है, सर से पांव तक, ये दिख रहा है ना, इसका नाम है स्थूल शरीर। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, वनस्पति, चींटी, कीड़ी, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच और समुद्री मछलियां आदि आदि, ये सारे स्थूल शरीर हैं। ये 5 महाभूत से बनाए, स्थूल भूतों से। तो इस प्रकार से 3 तरह के शरीर हुए, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर जो आंख से दिख रहा है। अब इस स्थूल शरीर में ये जो आंख दिख रही है, वो जो 18 चीजों में जो इंद्रियां बनाई थी, ये वो आंख नहीं है। इतनी मोटी आंख जो दिख रही है, ये तो आंख का गोलक है, उसका ऑफिस है। इसके अंदर एक और सूक्ष्म शक्ति है जिसका नाम है नेत्रेंद्रिय, उसका ये ऑफिस है, ठिकाना है। वो यहाँ रहती है और फिर देखने का काम करती है। ये कान है, जो कान इंद्रिय है वो सूक्ष्म है बहुत, वो तो निकल जाएगी पुनर्जन्म के समय आत्मा के साथ, पर ये कान का गोलक यहीं रह जाएगा। स्थूल शरीर सारा यहाँ रह जाएगा। जो इसके अंदर सूक्ष्म शक्तियाँ हैं वो 18, वो निकल जाएंगी आत्मा के साथ, फिर अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में। ऐसे जीवात्मा कर्म करता रहता है और ईश्वर उसके कर्मों के अनुसार उसको अगला अगला जन्म देता रहता है। अगर अच्छे काम करेगा
तो स्थूल शरीर मनुष्य का मिलेगा। सूक्ष्म शरीर चेंज नहीं होगा, सूक्ष्म शरीर वही रहेगा करोड़ों साल तक। ये जो सृष्टि बनी, जो हम ये सारी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, ये यहां से शुरू हुई और यहां तक उत्पत्ति हो गई। अब यहां से स्थिति काल है, यहां से यहां तक ये आधा आधा सर्कल, यहां से यहां तक ये स्थिति है। यहां पर अब जीवन चल रहा है हमारा। अब मान लीजिए ये स्थिति काल है, टोटल 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। कितना? इतने समय तक सृष्टि चलती रहती है। सूरज, चांद, धरती, तारे, मनुष्य, पशु, पक्षी अपना अपना काम करते रहते हैं। और आज जो हमारी तारीख है, जब से ये सृष्टि उत्पन्न हुई थी, मनुष्य उत्पन्न हुआ, ये सारे कीड़े मकोड़े वृक्ष आदि बना दिए ईश्वर ने, अंत में मनुष्य को उत्पन्न किया। पहले ये छोटे छोटे मक्खी मच्छर कॉकरोच सब बना दिए, अंत में मनुष्य को बनाया। गाय घोड़े पशु पक्षी सब बन गए। अंत में मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य का जीवन इन प्राणियों पर आधारित है। आदमी हो गया तो फिर खाएगा क्या? खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, फल फूल अनाज कुछ तो चाहिए। तो पहले मनुष्य बनाए ईश्वर या पहले फल फूल बनाए? पहले फल फूल बनाएगा, पहले भोजन बनाएगा, तभी तो इंसान को बनाएगा, नहीं तो आदमी खाएगा क्या? इसलिए पहले ईश्वर ने ये सारे वृक्ष वनस्पतियां कीड़े मकोड़े ये सब चित्र में दिखा रखे हैं, ये सब दिखा रखे हैं, ये सब बनाए। अंत में मनुष्य को बनाया। जिस दिन मनुष्य उत्पन्न हुआ तब से ऋषियों ने गिनती शुरू कर दी। आज सृष्टि का पहला दिन है, वो था चैत्र शुक्ला प्रतिपदा। अभी 2 अप्रैल को थी हमारी चैत्र शुक्ला प्रतिपदा। इस दिन सृष्टि आरंभ हुई, यानी इस दिन मनुष्य उत्पन्न हुआ था। और 4 ऋषि थे जो मनुष्य पैदा किए, और उसमें कुछ पुरुष बनाए, कुछ स्त्रियां बनाई। 1000-2000 मान लो, 1000 पुरुष बना दिए, 1000 स्त्रियां बना दी, इतने मनुष्य बनाए। रफली बता रहा हूं, कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास, ये हुआ से बता रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा। जो वो दूसरे लोग सुनाते हैं एडम और ईव की कहानी, वो तो गलत, क्योंकि वेदों में भी लिखा है ततो मनुष्या ऋषयश्च ततो अजायंत मनुष्या ऋषयश्च, ये कि जब सृष्टि बनी तो बहुत सारे मनुष्य भी बनाए और ऋषि भी बनाए। एक पुरुष एक स्त्री ऐसे नहीं चली दुनिया, वो कहानी गलत। अच्छा, थोड़ी कल्पना करते हैं। ईश्वर ने पहले एक पुरुष बनाया, एक स्त्री बनाई, फिर उन दोनों की शादी हो गई, फिर उनके बच्चे हो गए, 4 लड़के हो गए, 4 लड़कियां हो गई, 8 बच्चे पैदा किए। तो वो 4 लड़के 4 लड़कियां, वो तो आपस में सगे भाई बहन हुए या नहीं? हाँ जी, सगे हुए ना। क्या सगे भाई बहन की शादी वैलिड है? तो फिर आगे दुनिया चलेगी कैसे? एक पुरुष एक स्त्री से तो संसार चल ही नहीं सकता। ना तो वेद में लिखा है कि सगे भाई बहन शादी करें, ना बाइबल में लिखा है, ना कुरान में लिखा है, ना किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा। इतिहास के जो भी सांप्रदायिक पुस्तकें हैं, किसी भी सांप्रदायिक पुस्तक में ये नहीं लिखा कि सगे भाई बहन की शादी हो सकती है या होनी चाहिए। और जो मेडिकल साइंस है वो भी मना करती है, इस सगे भाई बहन की शादी नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो कहानी तो झूठ है कि एक पुरुष और एक स्त्री था और दोनों की शादी हो गई और उससे दुनिया आगे चलती गई। ये सब झूठ है। तो वेदों में बताया ईश्वर ने कि कुछ पुरुष भी बनाए, कुछ स्त्रियां भी बनाई। तो हम ऐसी कल्पना करते हैं 1500 पुरुष बनाए होंगे, 1500 स्त्रियां बनाई होंगी, और 4 पुरुष बनाए जिनको ऋषि कहते हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये उनके नाम थे, 4 ऋषियों के नाम। तो जिस दिन संसार में ये मनुष्य पैदा हुए, उनमें 4 सुपरमैन थे, जिसको हम ऋषि कहते हैं। ऋषि मतलब सुपरमैन, सबसे सुपर जीनियस पर्सन, सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति। मनुष्यों में इससे ऊंचा बुद्धिमान कोई नहीं होता, ये सबसे ऊंचे बुद्धिमान होते हैं। वो 4 ऋषि थे। तो उन्होंने पहले दिन से तारीख गिननी शुरू की कि आज सृष्टि का पहला दिन है। उस दिन से लेकर आज तक वो तारीख गिनते चले आ रहे हैं। तो रोज सुबह हवन करते हैं, तो हवन में सबसे पहले संकल्प पाठ होता है, उसमें तारीख बोलते हैं, आज कितनी तारीख हो गई।
1,96,8,53,121 वर्ष पूरे हो गए। अब 22वां चल रहा, 23वां चल रहा, 22 पूरे हो गए। हाँ तो 22 पूरे हो गए, 23वां शुरू हो गया। ठीक है, तो इतने वर्ष पहले मनुष्य उत्पन्न हुआ। अब ये चलते चलते यहां आकर 2,16,00,00,000 वर्ष हो जाएंगे सेंटर में, और अभी हुए 1,96,08,53,000। तो हम लगभग इस समय यहां पर हैं। आज की तारीख में हम इस चक्र में हम यहां पर खड़े हैं। अगर इस सारे सृष्टि काल को 12 घंटे में बांध दें, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, प्रलय जो है वो रात्रि के समान है और सृष्टि जो है ये दिन के समान है। तो 4,32,00,00,000 के अगर 12 घंटे कर दें तो ये भगवान का दिन होगा, इतना लंबा 12 घंटे। इस 12 घंटे में सुबह 6 बजे से लेकर अब तक दोपहर के 11:30 बज रहे हैं। ईश्वर के दिन की घड़ी में दोपहर के 11:30 बज रहे हैं। अभी कुछ समय के बाद जब 2,16,00,00,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो दोपहर के 12 बज जाएंगे, हाफ टाइम हो जाएगा। तो अभी इतना समय बाकी है यहाँ से यहाँ तक, 2,35,00,00,000 वर्ष लगभग, राउंड फिगर में इतना बाकी है। अभी 1,96,97,00,000 हुआ और 2,35,00,00,000 बाकी है। 4,32,00,000 वर्ष तक ये संसार चलेगा और उसके बाद फिर होगी प्रलय। फिर ये संसार ईश्वर इसको नष्ट कर देगा। अब जिस क्रम से बना था उससे उल्टे क्रम से नष्ट होगा। जैसे मान लो एक मोटा उदाहरण है, यहां से हम अहमदाबाद से जा रहे हैं बंबई, तो बंबई जाएंगे तो अहमदाबाद से पहले कौन सा स्टेशन आएगा? आनंद आएगा, फिर बड़ौदा आएगा, फिर सूरत आएगा, फिर नवसारी आएगा, फिर बोरीवली आएगा, फिर दादर आएगा, फिर सेंटर आएगा। इस क्रम से जाएंगे और जब वापस आएंगे तब उलट जाएगा, उल्टा क्रम हो जाएगा ना। सेंट्रल से चलेंगे, बॉम्बे सेंट्रल से, तो फिर दादर आएगा, फिर बोरीवली आएगा, फिर नवसारी आएगा, फिर सूरत आएगा, बड़ौदा आएगा। इस क्रम से आएंगे। तो उत्पत्ति में जो क्रम था, विनाश में इससे उल्टा क्रम होगा। सबसे अंत में कौन बना था? तो पहले कौन मरेगा? पहले मनुष्यों का नंबर लगेगा। पर अभी चिंता नहीं है, अभी बहुत टाइम है, 2 अरब साल बाकी है, 2,35,00,00,000 वर्ष समय बहुत बाकी है। अभी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तब तक तो हम मोक्ष में निकल लेंगे ना। अभी 2 अरब साल तक भी यहाँ धक्के खाएंगे क्या? इतना पढ़ते हैं, इतना सीखते हैं, तब तक तो कब के हम मोक्ष में पहुंच जाएंगे। तो 2,35,00,00,000 वर्ष के बाद जब ये प्रलय शुरू होगी तो पहले मनुष्य मरेंगे, फिर पशु पक्षी मरेंगे, फिर वनस्पतियां आदि सब खत्म हो जाएंगी, सूरज में शक्ति खत्म हो जाएगी, पृथ्वी में अनाज पैदा करने की शक्ति नहीं रहेगी, धीरे धीरे ये सब समाप्त हो जाएगा। तो प्राणी नष्ट होंगे, फिर पंचमहाभूत ईश्वर इनको तोड़ डालेगा। पंचमहाभूत को तोड़ के फिर वो तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां उनका नाश करेगा। जो 16 चीजें बनाई थी उनको तोड़ फोड़ के फिर वापस अहंकार, फिर अहंकार को तोड़ेगा, फिर महतत्व को तोड़ेगा, और अंत में क्या बचेगा? प्रकृति। बस वो बचेगी। वो नित्य है, वो अनादि है, ना वो उत्पन्न होती ना वो नष्ट होती। ये है सृष्टि चक्र। अब पता नहीं कितने चक्कर में हम घूम रहे हैं यहाँ पर, कितनी बार बार जन्म लेते हैं, हर बार पैदा होते हैं, हर बार स्कूल जाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, ABCD 1 2 3 4। ये सबसे टेढ़ा काम है, स्कूल जाना सबसे खतरनाक। क्यों लालचंद जी? खतरनाक है ना। अब पढ़ के कोई CA हो गया, कोई MTech हो गया, कोई MD हो गया, कोई कुछ हो गया, फिर अगले जन्म में वापस LKG में बैठो, फिर का दोबारा पढ़ो। बहुत झंझट। इस झंझट से छूटने के लिए हमको एक ही उपाय है, वो है मोक्ष। क्या उपाय है? तो मोक्ष के लिए हमको ये सब जानना पड़ता है कि ये प्रकृति क्या है, ये कैसे इससे दुनिया बनती है, कैसे चलती है, कैसे नष्ट होती है, ये सब जानकारी आवश्यक है। इसलिए हमने कहा चलो इसकी भी जानकारी करा दें। ये प्रकृति